नमस्कार दोस्तों, आप लोग के बीच आज हम फिर से हाजिर हुए हैं नई वीडियो लेकर। आज हरित क्रांति के बारे में जानकारी हम लोग देंगे आपको। हरित क्रांति हमारे भारत की सबसे बड़ी क्रांति मानी जाती है। कृषि के लिए सबसे बड़ी क्रांति है जो 1967 से 1968 के बीच हुई थी। इसके जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं जो संपूर्ण विश्व के हैं, और जो भारत में जनक हैं वो हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। स्वामीनाथन के बारे में आइए थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। स्वामीनाथन क्या थे? स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोनाम तमिलनाडु में हुआ था, और इनको पद्मश्री से, पद्म भूषण से एवं पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये पद्मश्री से 1967 में, पद्म विभूषण से 1972 में, पद्म भूषण से 1972 में, पद्म विभूषण से 1989 में सम्मानित किया गया है। हरित क्रांति की सबसे बड़ी ज़रूरत हमारे भारत में क्या पड़ी? दोस्तों, आप लोग और हम लोगों ने हमेशा बचपन से ही पढ़ा है कि भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश था, लेकिन इसके पहले अंग्रेजों का जो काम था वो लोग के टाइम पे कई बार अकाल पड़ चुका था, कई बार अकाल हमारे देश में पड़ा हुआ था। किसानों की बहुत दयनीय स्थिति। अब वो तो चले गए देश छोड़ के, लेकिन किसानों की दयनीय स्थिति तो दयनीय स्थिति ही बनी रही। उसको सुधारने के लिए कोई अगर जो बढ़िया काम हुआ तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने किया। इन्होंने हरित क्रांति के द्वारा इन्होंने सबसे अच्छा काम तो इन्होंने स्टार्ट किया। जो प्रभाव दिख रहा था इसकी वजह से, जो एक प्रभाव बनाया इन्होंने, खासकर गेहूं की फसल के ऊपर, गेहूं, चावल, इन दो फसलों के मामले में भारत को सबसे ज़्यादा मजबूत किया। हरित क्रांति में जो ध्यान दिया गया सबसे ज़्यादा, तो उसमें अधिक उपज देने वाले बौने किस्म के बीजों का प्रयोग पे, दूसरा कृषि क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया गया, तीसरा उर्वरकों के प्रयोग पे ध्यान दिया गया। हम देखते हैं कि आज के समय में हम जब भी अपने कोई भी फसल लगाते हैं, अगर जो उसमें उर्वरक का हम सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो हमें फसल में अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। ये सब हरित क्रांति की ही देन थी। आगे आते देखते हैं हरित क्रांति के चरण। हरित क्रांति के प्रथम चरण 1966 से 67 से 1980 से 1981 तक था। दूसरा चरण 1980-81 से लेकर 1996-97 तक था। आगे देखते हैं हरित क्रांति से कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फायदा मिला। एक, पहले तो अधिक उपज देने वाली बीजों की किस्म भारत में स्टार्ट हो गई। जो सबसे बढ़िया जो बीज जो है सबसे अच्छा उत्पादन देगी उसको लगाना स्टार्ट हुआ। जैसे पहले होता था कि हम 1 बीघे खेत में मात्र 1 कुंटल गेहूँ पैदा कर पाते थे, लेकिन आज ऐसा है कि 1 बीघे खेत में हम 4 से 5 कुंटल या 5 से 6 कुंटल अच्छी तरीके से गेहूँ पैदा कर सकते हैं। तो ये सब जो बौनी प्रजाति के बीज आए, और बौनी प्रजाति के बीज जो बाहर से आए, और जो गेहूं के ऊपर जो ध्यान दिया गया और जो खाद्यान्न की व्यवस्था की गई, उसमें उर्वरक डालने की व्यवस्था की गई, इन सब कारणों से हुआ। आगे लघु सिंचाई, दूसरी कृषि शिक्षा, उसके आगे पौध संरक्षण, फसल चक्र, भू संरक्षण, किसानों को बैंकों की सुविधाएं, ये सारी चीज़ें हरित क्रांति के द्वारा मिली। आगे देखते हैं हरित क्रांति से प्रभाव कौन कौन से पड़े। इसके जो प्रभाव है, सबसे ज़्यादा 2 प्रभाव जो सबसे इम्पोर्टेंट थे, वो कृषि उत्पादन में प्रति इकाई भूमि क्षेत्रफल उत्पादकता में वृद्धि हुई। दूसरा, कृषि उत्पादन मात्रा में वृद्धि हुई। अच्छा, उत्पादन तो बढ़ा या फिर प्रभाव जो पड़ा, इसके बाद एक इस पे और जो अलग तरह के प्रभाव, जो सामाजिक प्रभाव पड़ा, वो थे कई सामाजिक विषमताएं भी पैदा हुई जैसे सामाजिक क्षेत्र में प्रभाव पड़ा। जैसे असमानता में वृद्धि मतलब जैसे छोटे किसान व बड़े किसान के मध्य खाई में वृद्धि हुई। ऐसे
जैसे छोटे किसान थे, वो अपनी छोटी जोतों में अपनी कृषि प्रोडक्ट्स को पैदा करते थे, अपने जो है उपज को पैदा करते थे, और जो बड़े किसान थे वो बड़े जोतों में लगाते थे। पहले क्या होता था कि छोटे किसान बड़े किसान भी वैसे ही सिंपल तरीके से बाबा आदम जमाने के तरीके से खेती करते थे, छोटे भी उसी तरह करते थे। लेकिन जब हरित क्रांति आ गई, उसके बाद बड़े किसानों ने उर्वरकों का प्रयोग किया, अच्छे से सिंचाई का प्रयोग किया, अच्छे से और कई सारी चीज़ों का प्रयोग किया जो उन्होंने किया, तो उनके उर्वरक में एक अजीब सी वृद्धि, एकदम बहुत तेज़ी के साथ उन्होंने फर्स्ट से अर्श तक पहुंचने की कोशिश की, सीधे बहुत ही तेज़ी से वृद्धि की। और जो छोटे किसान थे वो अपने में उतना जितना उपयोग किया उन्होंने, वो उससे थोड़ा सा आगे बढ़ पाए। तो इससे क्या हुआ कि असमानता में काफ़ी वृद्धि हुई, छोटे और बड़े किसानों के बीच खाई उत्पन्न हुई। हरित क्रांति के आवश्यक तत्व कौन कौन से थे? पहला, सिंचाई की समुचित व्यवस्था। दूसरा, शीघ्र पकने वाली बौनी प्रजातियों का उपयोग करना। तीसरा, उच्च तकनीकों की उपलब्धता। उच्च तकनीक क्या? जैसे पहले क्या होता था कि हल से जोत रहे थे, बैलों से जोत रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ हरित क्रांति आने के बाद? ट्रैक्टर से खेतों को जोतना, और हर जैसे उर्वरक में उपलब्धता, सिंचाई के मामले में सबसे आगे हो जाना। सिंचाई जहाँ सबसे अच्छी सिंचाई होगी तो उतनी अच्छा पैदावार होगा। इन सब चीज़ों में हरित क्रांति के द्वारा लोग आगे बढ़े। आज ये स्थिति है भारत में कि हरित क्रांति होने की वजह से ही आज भारत खाद्यान्न ही नहीं, खाद्यान्न के हर चीज़ मामलों में आगे है। जैसे चावल के मामले में देख लीजिए तो भारत आगे है, चावल के बाद आप गेहूं के मामले में तो भी भारत आगे है। चावल, गेहूं और दालों के मामले में भी भारत आगे है ही। तो दोस्तों, ये तो मेरी एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए, और मैं आगे फिर आप लोगों को बताऊंगा पीली क्रांति के बारे में। आज तो ये हरित क्रांति थी, मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पीली क्रांति के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, धन्यवाद कि आपने हमारा वीडियो देखा। दोस्तों, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के बीच भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।